एक संत के पास सुंदर सी एक श्री कृष्ण की मूर्ति थी। कैसी प्रेरणा गिरिधर गोपाल ने दी, संत ने अपने गिरिधर गोपाल मीरा को दे दी। वो दिन भर उनकी ओर देखती रहती थी। वो कभी गा के उनको रिझाए, कभी किसी प्रकार से उनको प्रसन्न करे। इनके लिए कपड़ों की सिलाई करनी है, इनके लिए पकवान बनाने हैं, इसमें वो लीन रहती थी। ऐसा एक अवसर आता है जीवन में जिसको अगर पकड़ लिया जाए तो पूरा मार्ग खुल जाता। वो अवसर मीरा के जीवन में आया। मीराबाई का जन्म सन 1557 में राजस्थान के मेड़ता राज्य में हुआ। पिताजी का नाम था राव रतन सिंह और दादा का नाम था राव दूदा। इनके दादाजी परम संत सेवी थे, राव दूदा, और घर में संत पधारते थे, वे उनका स्वागत करते थे, सम्मान करते थे। इस चीज का घर के बच्चों पर तो प्रभाव पड़ता ही है। और मीराबाई अपने संस्कार लेके आई थी, तो संतों के सत्संग का आस्वादन का चस्का मीराबाई को बचपन से लग गया था। चित्त उस दिशा में खूब आकर्षित होता था। एक संत वहां पधारे। अब ये संत जो थे बिल्कुल अंतर्मुखी टाइप के थे, खास किसी से बातचीत नहीं। इनके पास सुंदर सी एक श्री कृष्ण की मूर्ति थी जिसको वे गिरिधर गोपाल नाम से पुकारते थे। और वो गिरिधर गोपाल की पूजा इत्यादि करते थे तो मीरा बैठ के देखती रहती थी और मन ही मन सोचती थी कि मेरे पास भी ऐसे ठाकुर जी का विग्रह हो। वैसे तो बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, लेकिन मीरा का ध्यान उस दिशा में पहुंच चुका था। यहां संत देखते थे मीरा की भक्ति को और समझ जाते थे। तो एक दिन संत ने कहा, आरती का समय था, मीरा से कहा, बेटी कुछ गा के सुनाओ। मीरा जब गाने लगी, मानो उसकी अंतरात्मा से ही आवाज आ रही थी। तो राव दूदा सुनते ही रह गए, कान खुल गए कि भाई ये क्या, ये कैसी पुण्यात्मा है। मैं तो धन्य हो गया ऐसे जीव को अपने कुल में पाकर। तो अब मीरा के जीवन में संगीत तो जुड़ गया, आध्यात्म भी जुड़ गया था सत्संग के कारण, योग साधना से अब संगीत भी आ गया। किंतु संत समझ गए, जैसे मीरा की पंक्ति है ना कि जौहरी की गति जौहरी जाने, वो समझ गए ये कौन से हीरे की खोज में है। संत वहां पर कुछ 2 सप्ताह तक रहे, ज्यादा समय तो रहेंगे नहीं, क्योंकि बहता पानी और रमता जोगी। पानी कभी स्थिर नहीं रहता और जोगी भी एक जगह नहीं रहता। तो मीरा के मन में चिंता शुरू हो गई कि मैं इनको देखती हूं गिरिधर गोपाल की पूजा करने, अब ये चले जाएंगे तो हृदय में जो खालीपन होगा उसको कैसे भरूंगी। मैं इनसे गिरिधर गोपाल मांग लूं, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, कोई अपने आराध्य इष्ट देव को दे देगा, ये तो कभी भी नहीं होगा। मीरा ये सोच रही है और वो संत को लग रहा है कि ये विशिष्ट आत्मा का मुझे सानिध्य मिला है, मुझे उसे अवश्य कुछ देना चाहिए। उनको रात को कैसा स्वप्न आदेश हुआ, कैसी प्रेरणा गिरिधर गोपाल ने दी। अगले दिन उनको प्रस्थान करना था। उन्होंने मीरा को बुलाया और कहा कि गिरिधर गोपाल की सेवा करोगी। मीरा विभोर हो गई, क्योंकि उसको मन में इच्छा तो थी, लेकिन सोचा नहीं था कि इच्छा पूर्ति भी हो जाएगी।
तो संत ने अपने गिरिधर गोपाल मीरा को दे दी। मीरा ने जब माँ को बताया, माँ ने कहा ऐसा भला हो सकता है कि कोई अपने आराध्य इष्ट देव इस प्रकार से दे दे। वो दिन भर उनकी ओर देखती रहती थी। अगर उसे प्रतीत हो कि उनकी मुस्कान कम हो गई तो चिंता हो जाती थी, शायद भोजन पसंद नहीं आया, शायद पानी की प्यास है। वो कभी गा के उनको रिझाए, कभी किसी प्रकार से उनको प्रसन्न करे। इनके लिए कपड़ों की सिलाई करनी है, इनके लिए पकवान बनाने हैं, इसमें वो लीन रहती थी। तो अब मीरा को ये दिशा मिल गई। मीरा के सामने अब एक ही लक्ष्य है, मुझे तो अपने गोपाल मिल गए और मुझे उनकी सेवा करनी।